देखिए, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं लिखा है। इस वीडियो में बस बहुत कम टॉपिक को लिखा है, क्योंकि इस वीडियो को आपको सुनने से ही समझ में आएगा। सुनना है अधिक से अधिक बातों को। इसमें ज़्यादा टॉपिक सुन करके ही, क्योंकि लिखा जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने कम समय में वीडियो को मैंने तो प्रयास किया है कि 1 घंटे में पूरे वीडियो को कंप्लीट करना है, पूरे संस्कृत के पूरे चैप्टर को। तो इसलिए आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पाठ का नाम है करमवीर कथा। ये एक दलित समाज के बालक की कहानी है, और इस कहानी से पाठ में पढ़ने से उद्देश्य नहीं है। इस कहानी से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, एक गांव है जिस गांव का नाम है भीखनटोला, और भीखनटोला जो गांव है वो बिहार राज्य का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है, जहां दलित समाज के लोग रहते थे। और आपने देखा होगा कि पहले दलित समाज का कितना तिरस्कार होता था। तो आप देखिए इसमें कि दलित समाज के जो लोग रहते थे भीखनटोला गांव में, उसी गांव के शुरुआत में एक परिवार रहता था जिस परिवार में एक सदस्य रहता था जिनका नाम है करमवीर, अर्थात राम प्रवेश राम। अब उस परिवार के बारे में ज़रा सुनिएगा। गांव के बाहर एक परिवार रहता है। अब देखिए, परिवार में एक उस परिवार के स्वामी, एक उनकी पत्नी और उनके 2 पुत्र। पुत्र मतलब एक पुत्री और एक पुत्र, अर्थात उस परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए? कुल 4 सदस्य हो गए। इस गांव की कहानी जो है बड़ा अजीब है। इस परिवार की कहानी, इस परिवार में जो घर है, इन लोगों का जो अपना घर है, देखिए कि उस घर में ना वो घर गर्मी से इन लोगों को बचा पाता है और न ही बरसात से बचा पाता है। अर्थात पूरा घर जो है एकदम तितर बितर पड़ा हुआ है। सूरज की किरणें डायरेक्ट घर के अंदर पड़ती है। बारिश जब होता है तो सारे पानी घर के अंदर आते हैं। ऐसी स्थिति में रहने वाली ये लोग हैं। इनकी ऐसे समाज के लोग की कहानी है। इस समाज में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, एक ऐसा बालक पैदा हुआ। देखिए, इसी गांव के 1 कोस दूर पर एक स्कूल है, जिस स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय। कौन स्कूल? प्राथमिक विद्यालय। और प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीखनटोला गांव से कितनी दूरी पे विद्यालय स्थापित किया गया था? तो 1 कोस दूर पे। किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रशासन के द्वारा। और उसी विद्यालय में एक शिक्षक आते हैं, और शिक्षक की जो दृष्टि है वो अत्याधुनिक दृष्टि है, अर्थात नवीन दृष्टि संपन्न है। यानी जो मेधावी स्टूडेंट है, जो कुछ सीखने की जिनके अंदर जिज्ञासा है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर अभिलाषा है, उनको आगे बढ़ाने वाले शिक्षक आते हैं उस गांव में। एक दिन की बात है, पहले के शिक्षक जो होते थे वो विद्यालय में ही रहते थे। तो संध्या का समय था। शिक्षक घूमते घूमते भीखनटोला गांव पहुंचते हैं। उस गांव में घूमते घूमते देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, और उसी बच्चों में खेलते हुए एक बच्चे को देखते हैं कि उसकी खेलने की कला को देख करके शिक्षक स्वयं आकृष्ट हो जाते हैं उसके ऊपर, उस बालक के ऊपर। बालक को जब देखते हैं तो बालक को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ना चाहोगे? बालक पढ़ने के लिए राजी हो जाता है, और बालक को लेकर के अपने विद्यालय में लेकर के जाते हैं और उसकी पठन पाठन कार्यक्रम में अपना सहयोग बढ़ाते हैं। और देखिए कि बालक सारे चीज़ों को छोड़ करके जिस अभिलाषा के साथ में, जिस अभिरुचि के साथ में वो खेल रहा था, यानी जितने लगन के साथ में वो खेल को खेल रहा था, उतने ही लगन के साथ में वो पढ़ाई में जुड़ जाता है। और पढ़ाई में जुड़ने के बाद वो पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और ऐसी उसकी शिक्षा आज तक, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, पूरे विद्यालय में टॉप किया, फिर मध्य विद्यालय में, फिर उच्च विद्यालय में, इसी तरह करके महाविद्यालय में जाकर के अपने पूरे कर्मों के आधार पे, अपने मेहनत के बल पे पूरे क्लास में नंबर 1 रैंक लाता था वो लड़का। करमवीर इसका नाम था। करमवीर बाद में उसका नाम पड़ा, पहले नाम राम प्रवेश राम था।
देखिए, समय बीतता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो परिवार का भरण पोषण करने वाला मात्र एक बालक बचता है, जिसको अपने घर को भी देखना है, अपनी पढ़ाई को जारी भी रखना है। मनुष्य के लिए बहुत बड़ा चुनौती है और साधारण मनुष्य तो इस चुनौती से टूट जाएगा, क्योंकि अब इसमें उनकी मेधा को देखते हुए कुछ छात्रवृत्तियाँ भी आ जाती थी, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाते थे और कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके उन्होंने जैसे तैसे अपने जीवन यापन करते हुए, अपनी जीविका को आगे बढ़ाते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखा। अब क्या होता है कि जब राम प्रवेश राम स्नातक की परीक्षा दे रहे होते हैं, स्नातक की परीक्षा में पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया राम प्रवेश राम ने, और यूनिवर्सिटी में टॉप करके अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस परीक्षा में टॉप करके, किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया? तो स्नातक की परीक्षा में। या ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्नों को कि राम प्रवेश राम स्नातक की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करके किसका मान बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय की। तो देखिए कि समय जैसे ही आगे बढ़ता है और स्नातक की परीक्षा राम प्रवेश राम देते हैं, उसके बाद वे केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर के उसमें भी उन्होंने पास किया और उत्तीर्ण स्थान को प्राप्त किए और उसमें पास करके महत पद को प्राप्त किया। और इस पाठ से आप कह सकते हैं कि जिंदगी में जितनी विषम परिस्थितियां राम प्रवेश राम को देखने को मिली और उससे भी बिना घबराते हुए, उसको सब अलग करते हुए, सारे परिस्थितियों को छोड़ करके और जिस प्रकार वो आगे बढ़ते गए, वो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं राम प्रवेश राम। और इसीलिए कहा गया है, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, आलसियों पे भी चर्चा किया था, लेकिन मूल श्लोक इसी पाठ का है, उद्योगिनः सिंहमुपैति लक्ष्मी। लोग कहता है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथः न हि सुप्तस्य प्रविशन्ति सिंहस्य मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके ही आप किसी काम को कर सकते हैं। ऐसे ही न कि आप सोए रहें या आराम से बैठे रहें, आपका काम सिद्ध कभी नहीं हो सकता है। इसकी तुलना की गई है कि बताइए, सोए हुए मृग, सोए हुए सिंह के, मतलब कि अगर कोई शेर सोया हुआ है, क्या उसका शिकार स्वयं चल करके उसके मुख में समा जाता है? नहीं समाता है। यानी सोए हुए सिंह के मुख में जिस प्रकार शिकार उसके पास नहीं आ पाता है, अर्थात शिकार करने के लिए सिंह को अपने शिकार को ढूंढना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें भी कहा गया है कि उद्योगी व्यक्ति को लक्ष्मी वर्ण करती है। बाकी उद्यमी जो लोग होते हैं, जो लोग अपनी परिस्थितियों को आगे बढ़ने का कारण बना लेते हैं, अपनी परिस्थितियों को आगे बढ़ने का एक अनोखा रास्ता बना लेते हैं, उसी को मजबूती बना करके अपनी कमियों की अपनी दुर्बलता नहीं बनाते हैं, अपनी कमियों की अपनी सबलता बना करके जो आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसे ही लोग उद्योगी लोग कहलाते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो, मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम फिर इसी तरह की कहानी के साथ मिलेंगे और इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। ओके, थैंक यू।